ये इधर का पोलन ग्रेन्स निकल करके ये जब फट जाएगा तो ये निकल करके कहाँ आएगा, यहाँ ना। ये पोलन ग्रेन्स का यहाँ पर आ जाना, यानी पर एंथर्स से पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ जाएगा, वर्तिकाग्र पर आ जाएगा। वर्तिकाग्र पर आने की इसी प्रोसेस को ही बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक, परागण। पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, दो प्रकार से। माध्यम तो कई प्रकार के हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन और सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वयं परागण और परपरागण। ठीक, समझ। तो स्वयं परागण मतलब इसी पुष्प का, सेम पुष्प का पोलन ग्रेन सेम पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाए, इसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे ना। और इस पुष्प का परागकण कहाँ चला जाए, इस पे आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको, जो है ना, इसको क्या कहेंगे, पर परागण कहेंगे। लेकिन अभी ये एक दूसरी चीज हम जो शुरुआत कर रहे थे, एक लिंगी और द्विलिंगी की बात कर रहे थे। ये फ्लावर क्या है, ये द्विलिंगी, और ये एक लिंगी। अभी तो हम यही समझा रहे थे, सही बात नहीं ना, जिसमें केवल मादा पुष्प है, नर नहीं है, इसमें नर और मादा दोनों है। तो ये एक लिंगी और द्विलिंगी। अब इसका पोलन ग्रेन्स इसके पास चला जाएगा तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, इसका पोलन ग्रेन्स इसी के वर्तिकाग्र पर आ जाएगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा ना। अब पॉलिनेशन होने के बाद यहाँ पर क्या निकलती है, पोलन ट्यूब निकलती है। ठीक, क्या निकलती है, परागनली निकलती है। परागनली दो नर युग्मकों में डिवाइड हो जाती है, दो नर युग्मक केंद्रक में बढ़ जाती है। पहली परागनली जाएगी ये मादा युग्मक के पास। कहाँ जाएगी, मादा युग्मक के पास जाएगी, यानी नर युग्मक का मादा युग्मक से, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की या जुड़ने की या संलयित होने की, प्रक्रिया निषेचन है। ठीक है, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की या जुड़ने की या संलयित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है ना। इसके पश्चात दूसरा नर युग्मक कहां पर जाएगा, ध्रुवी केंद्रक के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, ध्रुवी केंद्रक के पास जाएगा ना। अब जब दूसरा नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक ध्रुवी कोशिका से आ रहे हैं, संलयित होकर त्रिक निषेचन, संलयित होकर
दोहरा निषेचन करते हैं, दोहरा निषेचन करता है, जिसे त्रिसंलयन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? त्रिसंलयन। क्यों त्रिसंलयन कहते हैं? एक नर युग्मक और दो ध्रुवीय केंद्रक जोड़ करके क्या बनाते हैं? त्रिसंलयन बनाते हैं। और जब दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन। ये दोहरा निषेचन आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, नर युग्मक का मादा युग्मक से क्या चल नहीं रहा? चलो देखो, नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होने के पश्चात युग्मदल का निर्माण सही नहीं लिखा, उल्टा नहीं है, निर्माण होता है जो चलो कोई। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयित होने के पश्चात क्या बनेगा? ये बंद करना है।